आम तौर पर हम पिस्ता के जो शेल्स होते हैं वो फेंक देते हैं, पर आज हम इन्हीं से बनाएंगे कुछ क्राफ्ट। वीडियो थोड़ी सी लंबी है पर आप प्लीज़ इसे आखिरी तक देखना, क्योंकि आई प्रॉमिस कि ईच एंड एवरी आइडिया इज़ वेरी यूनिक एंड यू विल एन्जॉय द एंटायर प्रोसेस। तो सबसे पहले हम लेंगे 15 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर के ऐसे दो कार्डबोर्ड्स और इनको एक दूसरे से चिपका देंगे। और इसकी साइड्स हम लोग पेपर टेप से और सिक्योर कर लेंगे। अब हम लेंगे हमारी फेवरेट एक्रिलिक पुट्टी। तो ये काफ़ी इजीली अवेलेबल होती है मार्केट में और ये रेडीमेड पेस्ट आती है और ये होती भी सिर्फ 100 रुपीज़ की है, तो आप इसको ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली मैं यहाँ पे टिश्यू पेपर भी यूज़ कर सकती थी, पर उसका जो टेक्सचर है मुझे उतना पसंद नहीं आता है, तो हमेशा मैं प्रिफ़र करती हूँ कि एक्रिलिक पुट्टी ही यूज़ करूँ, क्योंकि इससे जो है थोड़ा सा एक वेट भी आता है हमारे आर्ट में, तो इसकी जो लाइफ है वो थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाती है। ये हमने कार्डबोर्ड के ऊपर स्प्रेड करने के बाद इस तरह से आपको किसी भी पॉइंटेड चीज़ से इसमें ग्रूव्स बना लेने हैं। तो हम लोग यहाँ पे ब्रिक जैसा स्ट्रक्चर दे रहे हैं। यहाँ पे मैंने एक पैलेट नाइफ भी यूज़ की है और एक पॉइंटेड सी केन की स्टिक भी यूज़ की है। आप अपने हिसाब से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए, बिकॉज़ इसको पूरा शूट करने में मुझे ऑलमोस्ट 4 to 5 डेज़ लगे और ये सारे क्राफ्ट इतने अच्छे बने हैं कि मुझे इसे किसी को गिफ्ट करने में भी बिल्कुल मन नहीं होगा। तो मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं इसे अपने ही घर में डेकोरेट करूँ, क्योंकि यूजुअली मैं सारी क्रिएशंस अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में गिफ्ट कर देती हूँ। तो अब हमने शेल्स को पेंट कर दिया है, कुछ को पिंक में और कुछ को ग्रीन में। अब इन शेल से हम लोग बनाएंगे कुछ फ्लावर्स। तो सबसे पहले आपको एक 2 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ले लेना है और उसके ऊपर ग्लू गन की हेल्प से इस तरह से आपको जो शेल्स है वो चिपकाते जाने हैं। इस प्रोसेस में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपका हाथ ना जले, बिकॉज मेरा बहुत बार जला था, बट इफ़ यू आर केयरफुल यू विल बी फाइन। तो यहाँ मैंने 4 डिफरेंट साइज़ के फ्लावर्स बना लिए हैं। अब जो हमारा बेस है वो सूख के तैयार हो गया है और उसके ऊपर हम पेंट करेंगे टील ब्लू। तो ये जो कॉम्बिनेशन है टील ब्लू एंड पिंक का, ये मुझे काफ़ी सालों से पसंद है और मैंने पहले से ही सोच के रखा था कि जब भी मैं ऐसी ब्रिक वॉल बनाऊंगी तो मैं उसके ऊपर यही कलर करूंगी। अब हमने एक टील ब्लू करने के बाद उसके जो ग्रूव्स है उसमें थोड़ा सा लाइट कलर पेंट किया है, सो दैट जो ब्रिक्स है वो काफ़ी उभर के आए और इस तरह से वो दिखेगा। अब हमें इस तरह से ग्लू गन की हेल्प से इस पे फ्लावर्स एंड लीव्स चिपकानी है। अगर आपके पास एक्रिलिक पुट्टी नहीं है तो आप वाइट सीमेंट भी यूज़ कर सकते हैं और एक पुट्टी पाउडर भी आता है, उससे भी आप ये पेस्ट बना के आप अप्लाई कर सकते हैं। ये चिपकाने के बाद हमने यहाँ पे कुछ ट्विक्स ड्रॉ किए हैं और इसे थोड़ा सा और अच्छा लुक दिया है। और इसे टाई करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे ये ब्रेडेड रोप। तो इसको आप पीछे से पेपर टेप की हेल्प से चिपका सकते हैं। अब हम बनाएंगे एक कोन जिसमें हम लोग सेम एक्रिलिक पुट्टी फिल करेंगे और ये कोन मैंने काफ़ी वीडियोस में आपको बताया है कैसे बनाना है, तो इट्स वेरी इजी। और ये बनने के बाद हम लोग एक शीट लेंगे जिसके ऊपर मैंने लैपटॉप की स्क्रीन की हेल्प से वेलकम ट्रेस कर लिया है और उसके ऊपर प्लास्टिक शीट रख के मैंने इस तरह से वेलकम ड्रॉ कर लिया है। सो दिस इज़ लाइक अ देसी जुगाड़ दैट यू कैन ट्राई, क्योंकि हर बार हम लोग MDF के कटआउट्स नहीं यूज़ कर सकते बिकॉज इट टेक्स टाइम टू क्रिएट। और ये ऑलमोस्ट लेगा 4 to 5 आवर्स कम्प्लीटली ड्राई होने के लिए। और हमारा जो वेलकम साइन है वो अभी रेडी हो गया है। यहाँ पे पेंट करते वक्त मेरा जो W है वो थोड़ा सा ब्रेक हो गया था, तो बी केयरफुल। और ये जो पूरा आर्ट वर्क है इसमें थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू कंप्लीट। जैसे बेस हो गया, फ्लावर्स हो गए, ये W जो वेलकम साइन है इसे भी ड्राई होने में ऑलमोस्ट 3 to 4 आवर्स लगेंगे। तो आप प्रॉपर प्लानिंग करके स्टार्ट करना, सो दैट आपका टाइम ना वेस्ट हो। आप पैरेलली वेलकम और नीचे का जो बेस है वो रेडी कर सकते हैं। और हमारा वेलकम साइन बोर्ड रेडी हो गया है। अब इसको कवर करेंगे हम वार्निश से। आप चाहो तो लैकर, एक्रिलिक लैकर भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। मेरे पास अभी ये वाला लैकर
अवेलेबल था, आई मीन वार्निश अवेलेबल था, तो मैंने इसे यूज़ किया। एक स्प्रे में भी आता है, दैट इज़ कॉल्ड एज एक्रेलिक लैकर, तो उसकी भी जो शाइन होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। Tall buildings as the chemicals they take us higher. अब नेक्स्ट बनाएंगे हम एक वॉल डेकोर, जिसके लिए ऐसे मैंने राउंड कटआउट्स ले लिए हैं 2 और ऐसे स्ट्रिप्स रेडी कर लिए हैं। अब हम इन 2 राउंड्स को एक दूसरे से पहले स्टिक कर देंगे सो दैट हमारा जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग बन जाए, और उसके ऊपर जो हमारी स्ट्रिप्स कट की हुई है उसको इस तरह से पहले प्लेस कर देंगे एंड देन इसे 1 बाय 1 हम लोग स्टिक करेंगे। ये वीडियो बनाने के लिए मुझे काफ़ी पिस्ता खाने पड़े, तब जाके इतने सारे छिलके मेरे पास तैयार हुए। तो आप ये कर सकते हैं कि काफ़ी सारा पिस्ता छील के एक कंटेनर में पिस्ता रख सकते हैं और छिलके आप यूज़ कर सकते हैं। ये अब हमारा बेस हो गया है तैयार, और इसके ऊपर हमने फिर से एक्रेलिक वॉल पुट्टी की हेल्प से इसे कोट कर दिया है। इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो गैप्स है उसमें प्रॉपर डेप्थ रहनी चाहिए, मतलब उसके अंदर आप पुट्टी फिल कीजिए बट द डेप्थ शुड ऑल्सो बी देयर। तो इसको आप थोड़ा सा लास्ट में हाथ की हेल्प से एक टेक्सचर दे सकते हैं सो दैट वो वुडन लगे। अब इसको हम अभी सूखने के लिए रख देंगे, और अब हम बनाएंगे पिस्ता से फिर से फ्लावर्स। तो एक जो चीज़ है, छोटी सी ट्रिक है, वो मैं पहले वाले वीडियो में बताना भूल गई थी। आपको इस तरह से सारे जो पिस्ता की लेंथ वाइज आपको पहले सॉर्ट कर लो उसे, सो दैट जो आपका फ्लावर है वो और अच्छा लगेगा। सो दैट इनर साइड में देयर विल बी द स्मॉलर शेल्स और आउटर साइड में वो बढ़ते जाएगा, तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपका फ्लावर। तो ये हमारा फ्लावर बनके तैयार हो गया है। यहाँ पे भी मैंने 4 डिफरेंट साइज़ के फ्लावर्स रेडी कर लिए हैं। अब हमारा जो बेस है वो सूख के तैयार हो गया है, और इसके ऊपर हम लोग पेंट करेंगे ब्राउन कलर, और इसे आपको 2-3 कोट देने होंगे। और बिकॉज़ ये एक वुडन सरफेस जैसा हम लोग इसको फील देने वाले हैं, तो इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि एक ब्राउन से डार्कर शेड आपको यूज़ करना है यूजिंग मिक्सिंग ब्लैक कलर, एंड एक ब्राउन से थोड़ा सा लाइट कलर, सो दैट वो एक रियल वुड जैसा लुक आए। और जो बीच में गैप्स हमने छोड़ी थी उसमें डार्क शेड यूज़ करना है सो दैट वो हाईलाइट हो। अब ये एक मैंने छोटी सी ट्विग रास्ते से उठाई थी, वो मैं लेकर आई थी, उसे मैंने क्लीन कर लिया और उसको इस तरह से मैंने स्टिक कर लिया। मैंने इसे ब्रेक इसलिए किया था क्योंकि वो बीच में से थोड़ी सी बेंड थी, आप डायरेक्टली भी इसको स्टिक कर सकते हैं। और अब हम लोग इस पर चिपकाएंगे हमारे फ्लावर्स। यहाँ हमने थोड़ी सी थिक शीट यूज़ करके इस तरह से लीव्स कट कर ली है, उस पर क्रीम कलर पेंट कर दिया और उसको हल्का सा सेंटर से बेंड कर दिया, और इसको इस तरह से हमने चिपका दिया है। अब इसे और रियल लुक देने के लिए हम लोग यहाँ पे जो ट्विग है उसके ऊपर हल्की सी शेडिंग करेंगे, और इसको भी हम लोग एक जूट रोप के ब्रेड से पीछे से चिपका देंगे। अब हम लोग इसके ऊपर एक कोट देंगे वार्निश का। आपको ध्यान रखना है कि आपको फ्लावर्स को भी कवर करना है। आई वुड से अगर आपके पास स्प्रे वाला अगर वार्निश है तो दैट वुड बी बेटर फॉर दिस। मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने ये वाला यूज़ किया है। To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings. चलिए बढ़ते हैं हमारे लास्ट DIY की तरफ। तो आपने बचपन में सब ने वाइट सीमेंट से कुछ ना कुछ ऐसे बनाया होगा, सो वही हम लोग आज बनाएंगे। हम लोग एक वाज बनाएंगे, उसके अंदर हम लोग पिस्ता से बने कुछ सकलेंट्स जैसे प्लांट्स बनाएंगे। तो वाज बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग एक ढांचा बनाएंगे। उसके लिए मैंने एक बेस ले लिया है। इसका जो डायमीटर है वो है लगभग 8 सेंटीमीटर, और इसके अराउंड हम लोग ये जो अमेज़ॉन वाली शीट है जो हमने लास्ट वीडियो में यूज़ की थी वो यूज़ करके इसको सर्कुलर इस तरह से तैयार कर लिया है। और नीचे से भी अपना जो वाइट सीमेंट है वो लीक ना हो, इसके लिए हमने इसको ग्लू गन की हेल्प से एक्स्ट्रा सिक्योर कर लिया है।
एंड जस्ट एज एन एक्स्ट्रा प्रिकॉशन मैंने इसके ऊपर एक और लेयर पेपर टेप से चिपका दिया है। अब हम लोग वाइट सीमेंट में 2:1 रेशियो मतलब 2 पार्ट्स ऑफ सीमेंट एंड 1 पार्ट ऑफ वाटर मिक्स करके इस तरह से पेस्ट बना देंगे और इसको इस वाले जो हमने ढांचा बनाया है उसके अंदर फिल करेंगे। इसको प्रॉपरली आपको थोड़ा सा थपथपा के सेटल कर लेना है और उसको सेंटर में हम लोग इस तरह से किसी भी एक चीज़ को आप थोड़ा सा प्लास्टिक से कवर कर लीजिए और उसको इस तरह से इंसर्ट करके हमें रख देना है। इसको लगभग 24 घंटे लगते हैं सूखने में प्रॉपरली और इसको अब हम लोग रिमूव करेंगे। ये जो टेक्सचर है वो उतना अच्छा नहीं आया है बिकॉज आई गेस यहाँ का जो वेदर है अभी काफ़ी ह्यूमिड है और बिल्कुल भी इसको ड्राई एयर नहीं मिली सूखने के लिए, तो उस वजह से क्या हुआ है जो पेपर है वो थोड़ा सा भीग गया, उसकी वजह से शेप में आया। बट एनीवेज द शेप इज़ गुड। हम लोग इसे जब क्लीन करेंगे तो ये अच्छा दिखेगा और इसको हमने ड्राई ब्रश की हेल्प से क्लीन कर लिया है और इसके ऊपर भी पेंट कर दिया है। यहाँ पे भी मैंने एक्रेलिक पेंट्स ही यूज़ किए हैं। अब जो एक फ्लावर एक्स्ट्रा रखा था मेरे पास उसको हम लोग इस तरह से पैरेट ग्रीन से पहले पूरी तरीके से कलर कर देंगे। इसके इनर साइड भी आपको कलर करना है और फिर हमने येलो कलर से इस तरह से शेडिंग दे दी। बाहर से आपको शेडिंग देनी है और अंदर साइड से आपको बस आउटलाइन देनी है। अब हम हमारे जो पॉट है उसमें कुछ रेत डालेंगे। अगर आपके पास रेत नहीं है तो आप सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और जो हमारा सकलेंट प्लांट बना है उसे थोड़ा सा सपोर्ट देने के लिए मैंने एक पॉइंटेड स्टिक लेके इसके अंदर इंसर्ट कर दी है सो दैट वो उसके ऊपर प्रॉपरली फिट हो जाए। और इस तरह से हमने इसको तैयार कर लिया है। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास कुछ सजेशंस हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और फ्यूचर में हम और भी आर्ट फॉर्म्स एक्सप्लोर करने वाले हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, दैट विल बी ऑन संडे एंड तब तक के लिए गुड बाय।